चलिए, नमस्कार। आप सभी को फिर से एक बार आपके ही अपने YouTube चैनल पे स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो फिर से एक बार हम आपके लिए जो बच्चे इस बार 12th बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए अब ये टॉप 10 क्वेश्चन का 4 सीरीज लेकर के आ गए। तो इस टॉप 10 अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो कुल मिलाकर के आपके पॉलिटिकल में 40 क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। तो सभी सीरीज को आप बार बार देखेंगे, सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो में। तो आपका पॉलिटिकल में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो एग्ज़ाम देने से पहले इन सभी वीवीआई प्रश्नों पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अभी एग्ज़ाम में वक्त है तो आप इन सब पे टाइम दिया करें, ठीक है। चलिए अब हम सीरीज की तरफ बढ़े। आज का सीरीज बहुत ही खास होने वाले हैं। अच्छे प्रश्न आपके सामने हम लेकर के आए। तब तक आप कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए और लिखेंगे। जो मेरा आंसर सही होगा वो मेरे तरफ लिखेंगे और एक आपका आंसर आप अपने तरफ लिखेंगे और लास्ट में आप स्कोर बता पाएँ कि कितने प्रश्न में से हमारा कितना सही हो पाया। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है पॉलिटिकल का कि भारत के आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे। आपको बताना है कि भारत के आर्थिक विकास की जो मॉडल थी वो जिसमें बॉम्बे प्लान के बारे में पढ़ना था हम लोग को, ठीक है। तो उस बॉम्बे प्लान में उद्योगपति थे और उन उद्योगपतियों की संख्या कितनी है, क्या 10 थे, 8 थे या 5 थे या फिर 3 थे। तो सही जवाब आपको बताना है। फटाफट से आप जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही जवाब की बात कर ले अगर हम तो 8 उद्योगपति याद रखेंगे। बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे, तो 8 उद्योगपति जो है वो आपका बॉम्बे प्लान में है, ये याद रखेंगे। बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति, 8 उद्योगपति। चलिए अब इसको आप देख लीजिएगा, आप एक अपना आंसर और एक मेरा आंसर और लास्ट में एकदम ईमानदारी से बताना है आपको कि कितने सही हुए। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन, पहला का बी ऑप्शन सही है। अब सेकंड प्रश्न की अगर बात कर लें तो सेकंड प्रश्न है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, क्या 1989 ईस्वी में हुई थी, 1991 में हुई थी या 92 में या फिर 93 में। जल्दी कमेंट करेंगे कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। सही अगर जवाब की अगर हम बात कर लेंगे, आपको अगर जवाब देने में टाइम लगते हैं तो वीडियो को रोक लीजिएगा, पॉज करके आप अपना जवाब करेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 1991 में ही भारत में नई आर्थिक नीति आई थी, जिसको शॉर्ट में एलपीजी भी कहते हैं। एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये क्लास 10th में ही आपको पढ़ लेने थे, ठीक है। तो ये क्लास 10th के अंदर में ही पढ़ने थे, ये आपको जानकारी होगा। तो सेकेंड का बी ऑप्शन एकदम सही है। अब बढ़ते तीसरे प्रश्न, फटाफट से सारे प्रश्नों को देखेंगे। अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, यहाँ ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं होगी। आंसर पे फोकस करेंगे कि कितने आप आंसर सही कर पाते हैं अब तक आप जो पढ़े हैं। चलिए जो भी आप पढ़े हैं जहाँ तहाँ से हम आपको इसमें रिवीजन भी करा देंगे और टॉप 10 क्वेश्चन भी आपको वीवीआई के रूप में दे देंगे। भारतीय योजना कब समाप्त कर दिया गया, आपको बताना है कि भारतीय योजना जो है वो कब समाप्त कर दिया गया। 1977 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में या फिर 2007 में या फिर 2014 में। आपको बताना है कि भारतीय योजना को कब समाप्त कर दिया गया। सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन एकदम सही है, 2004। भारतीय योजना जिसको हम पंचवर्षीय योजना कहते थे, जो देश में 51 से स्टार्टिंग था, 1951 से 56 आप पढ़े हुए पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर करके और 56 तक। तो ये जो चल रहा था, फिर दूसरे पंचवर्षीय योजना, तीसरे, ऐसे पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और 2014 में जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उसको समाप्त कर दिया गया पंचवर्षीय योजना को, और इसके जगह पे आप सब जानते हैं कि क्या लाया गया है, नीति लाया गया। तो नीति आयोग आए तो ये मुख्य रूप से अगर देखें तो भारत की जो योजना है उनको क्या कर दिया गया, समाप्त। कब, 2014 में, ठीक है। और 15 से फिर 1 जनवरी 15 से क्या आ गई, तो नीति आयोग। क्लियर। चलिए फर्स्ट का तीसरा का डी ऑप्शन, थर्ड का डी ऑप्शन बहुत एकदम राइट है, बिल्कुल राइट है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब 4 प्रश्न की अगर बात कर लेंगे तो 4 प्रश्न है आपका, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ।
इस कौन से अनाज को ज़्यादा फायदा हुआ हरित क्रांति से, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन से? मक्का का, चावल का, दलहन का और या फिर गेहूं का? फटाफट से जवाब देंगे। गेहूं, दलहन, चावल या मक्का का? सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ? ध्यान से सुनेंगे, बताना है आपको, कमेंट में करिए कौन सा सबसे ज़्यादा है और आप अपना नोट में लिखेंगे कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तब तक जानकारी के लिए आपको बता दें, जैसा कि हर वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं कि कुछ नए बच्चे भी आ जाते हैं, उनको भी जानकारी रहे कि अगर जो बच्चे चाहते हैं, ये तो एक वीवीआई एक रिवीजन है उन बच्चों के लिए जो बच्चे लगभग चीज़ें पढ़ पाए हैं और या फिर उतना पढ़ना नहीं चाहते हैं, शॉर्टली निकलना चाहते हैं, तो वीवीआई प्रश्नों का सीरीज वो देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और इसी वीवीआई प्रश्न अगर चाहते हैं कि सर मेरा अलग अलग पेपर है, वीडियो पता नहीं चलता है, एक यहाँ मिलता है एक वहाँ, तो आप चाहते हैं कि अगर सभी पार्ट 1 पार्ट 2 यानी वीवीआई प्रश्नों का जो सीरीज है हम आपको 10-20 सेट सब आपको दे दे, तो मात्र उसके लिए 51 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आपको व्हाट्सएप पे आंसर के साथ वीवीआई प्रश्नों का सीरीज हम आपको दे देंगे, ठीक है, मात्र 51 रुपया में। 51 रुपया कुछ नहीं करने हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखे मिलते हैं उस नंबर पे आपको जाना है, व्हाट्सएप पे चेक कर लेना है। व्हाट्सएप पे हमारा आर्ट्स क्लास का लोगो लगा हुआ होगा, आर्ट्स क्लास बाय भारती सर, ठीक है, तो उस पर आप थोड़ी बात भी कर सकते हैं मैसेज करके। अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगे आप तो फिर क्या करना है कि इसी नंबर पे फ़ोन पे करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब जो बच्चे चाहते हैं कि सर वीवीआई नहीं, हम चैप्टर वाइज अभी मेरे पास टाइम है तो हम पढ़ना चाहते हैं, जानकारी भी हो जाएगा और फिर वो, तो उसके लिए है कि एक सब्जेक्ट का 51 रुपया वो पेमेंट करेंगे तो उनको एक सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ जो है चैप्टर वाइज दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव उसमें रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, मेन पॉइंट। अब जो चाहते हैं कि सर वीडियो लेक्चर्स के साथ करेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत ज़्यादा तमाम तरह के दूसरे यूट्यूब चैनल की तरफ ही नहीं होते हैं, जैसे 599 चाहे 1500 जमा कर दो, 2000 जमा कर दो, ऐसी कुछ बात नहीं है। हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट फी होता है हिस्ट्री का, ठीक है, चूंकि हिस्ट्री भाग 1, भाग 2, भाग 3 तीनों बुक आपको कंप्लीट रूप से पढ़ाया जाएगा, संपूर्ण फैक्ट्स और एनसीईआरटी बुक में जितनी बात है उससे ज़्यादा ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए आपको मात्र 199 रुपीज़ का आपको ऐप पर कोर्स मिल जाएगा, जिसमें वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इस सब के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो बस इन लोग का फीस होता है 149 यानी 149 रुपये। 149 रुपये में आपको ज्योग्राफी का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक भी होगा, उस पर भी जाके मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आर्ट्स क्लास बाय भारती सर। इस चैनल के अबाउट में भी आपको नंबर ये मिल जाएगा, जहां ऐप का सिस्टम बना होगा, उसको टच करिएगा तो डायरेक्ट ऐप पे लेके चला जाएगा और फिर आप व्हाट्सएप पे भी हमसे लिंक मार के डाउनलोड कर करके पढ़ सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है, या तो वीवीआई वगैरह ले सकते हैं आप, या तो आप पीडीएफ ले सकते हैं 51 रुपये में पर सब्जेक्ट का, या फिर आप एक सब्जेक्ट का जैसे हिस्ट्री तो 199, बाकी सब्जेक्ट के लिए 149 रुपया दे करके और फिर आप ऐप पे बिना कोई बाधा के, यूट्यूब पे बाधा होता है, एक वीडियो देख रहे हैं दूसरा वीडियो आ रहा है, एक वीडियो पूरा नहीं हुआ, आपका माइंड इधर उधर हो जाता है, तो वो सारा कुछ आपको ऐप पे नहीं होगा। कंटिन्यू आप स्टडी आप सिलेबस के ऊपर में करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ अगर बात कर लेंगे तो कहते हैं कि हरित क्रांति का लाभ तो सभी में हुआ, मक्का में भी हुआ, चावल, दलहन, गेहूं एक टाइम पे आने वाले सभी में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर लाभ देखा गया तो वो आपका गेहूं के फसलों में हुआ था। याद रखेंगे किस फसल में हुआ था, तो गेहूं के फसल में। अगर राज्य कह दे कि भारत के कौन से राज्यों को सबसे ज्यादा हरित क्रांति से लाभ हुआ था, तो राज्य की अगर हम बात कर लेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा उत्तर का साइड का जो इलाका, जो यहाँ पे किसान धनी वर्ग के लोग आते थे, क्योंकि इस हरित क्रांति में आपको क्लास में पढ़ा रखे कि कैसे किसान जो होते हैं ना, वो धनी किसान को ही सरकार जो है वो सेलेक्ट की थी, गरीब किसान को सेलेक्ट नहीं की थी इस योजना के लिए। और गरीब किसान को क्यों नहीं की थी, इसके रीजन भी बताए हैं। तो ये पंजाब वाला इलाका है, पंजाब के बस हरियाणा वाला इलाका है, और उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को नहीं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी वाले जो किसान है इधर थोड़ा धनी है, तो इन सेक्टर के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। और सबसे ज्यादा किन फसलों में लाभ देखा गया, तो ये है आपका गेहूं, ठीक है। तो 4 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते 5वें नंबर प्रश्न, फटाफट से देखेंगे। भारत ने श्रीलंका से अपनी सेना कब वापस बुला ली?
याद रखना आपको। ये भारत श्रीलंका में सेना भेजी थी और श्रीलंका से सेना जो है शांति सेना कब बुला ली? 1987, 1990, 1991, 1992। फटाफट से जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जवाब जल्दी जल्दी कमेंट में आप लिखेंगे कि भारत ने शांति सेना जो भेजी थी श्रीलंका, वहां से अपनी सेना को कब हटा लिए। छोटी सी मान लेते हैं ये इंडिया है, मान लीजिए इंडिया है, तो ये नीचे में श्रीलंका है अपना। तो यहाँ से क्या होता है कि श्रीलंका में खास करके दो समुदाय के लोग 10वां पढ़े थे। एक सबसे ज़्यादा जो संख्या में थे उत्तर साइड में जो बसे थे, तमिलनाडु से गए थे तो तमिल वाले बसे हुए थे। और नीचे में अगर बात कर लेंगे तो नीचे सबसे ज़्यादा सिन्हल बसे थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए शांति वाले आदमी, दोनों लड़के। तो यहाँ से भारत सरकार के तरफ से जो है वो सेना भेजी गई कि यहाँ पे मसला को शांत किया जाएगा। तो 1987 के बाद सेना भेजे गए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंका की तरफ से कहा गया कि आपकी सेना की कोई ज़रूरत नहीं, आप सेना ले जाओ। तो भारत सेना रिटर्न ले लिया और ये रिटर्न लेता है 1989 ईस्वी के आसपास में, 198। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, इसीलिए सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1990। ठीक है, तो 5 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी घटना से जोड़ के हम लोग देखते हैं कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है। तो 5 का यहाँ पे बिल्कुल सही है, बी सही है। ठीक है, अब हम 6 नंबर प्रश्न को देखें यहाँ पे। तो 6 प्रश्न है, 1 मिनट। 6 प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? आपको बताना नीति आयोग की स्थापना कब की गई। जनवरी 1915 ईस्वी, 26 जनवरी 1915 ईस्वी, 15 अगस्त 1915 या 2 अक्टूबर 1915। कुछ देर चर्चा किए थे, वीडियो रख के आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आंसर बता दें। 1 जनवरी 1915 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। हम आपको अभी बताए थे कुछ देर पहले कि जब पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हुई थी तो उसकी जगह नीति आयोग आया था। तो नीति आयोग की स्टार्टिंग की गई कब? 1 जनवरी 1915 ईस्वी। ठीक है, चलिए 6 का यहाँ पे ए ऑप्शन जो है एकदम सही है। अब 7, बस 2-3 प्रश्न है, जल्दी जल्दी देखेंगे, जानकारी आपको अच्छा होते चला जाएगा। लिट्टे कहाँ का एक उग्रवादी संगठन है? आप उग्रवादी संगठन कहो या आतंकी टाइप का संगठन कहो, लिट्टे ये कहाँ का संगठन है? ऑप्शन 1 है श्रीलंका का, दूसरा रूस का, तीसरा अमेरिका का, चौथा भारत का। तो अगर लिट्टे की बात करें तो अभी जैसा कि हम बता रहे थे कि भारत और नीचे में जो श्रीलंका वाला भाग है, तो यहाँ पे इन लोग का तमिल वाले में, श्रीलंका में एक अपना उग्रवादी टाइप के संगठन है। अब जैसा कि बात जानते हैं कि ये बौद्ध वाले हैं, तो बौद्ध वाले तो अपना शांत स्वभाव के आदमी हैं, तो ये लोग तो रखेंगे नहीं। तो उत्तरी जो श्रीलंका में जो ज़्यादातर तमिल से लोग जा करके बस गए, उनका दादा पोता सब रह रहे थे। अब वो वापस इंडिया नहीं आए, उनके बहुत पुराने रिश्तेदार इंडिया में रहते थे, तमिलनाडु वगैरह में, वो यहीं शिफ्ट हो गए। तो यहीं अपने लोगों का एक अपना पार्टी बनाया, इस पार्टी को कहते हैं लिट्टे, याद रखेंगे। तो ये किसका, कौन देश का हो जाएगा? श्रीलंका का। ठीक है, तो 7 का ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न, बस अब 3 प्रश्न और है, जल्दी जल्दी देखेंगे। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है जी? यहाँ पे गलत लिखा गया, कौन जी सा है, तो आप याद रखेंगे दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश। नो डाउट आप सब जानते होंगे कि दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में सबसे बड़ा देश अगर बात कर लेंगे तो अपना इंडिया है। ए ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अब हम 8 के बाद हम 9 नंबर प्रश्न के ऊपर में देखें। तो 9वां प्रश्न है हमारा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीति दल ने सर्वप्रथम की थी वह था। बताइए, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात सबसे पहले कौन सी राजनीतिक पार्टी ने किया है? मुस्लिम लीग ने किए हैं, या हिंदू महासभा में हुई, या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर कांग्रेस पार्टी? तो बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जो है वो कौन किया है? मुस्लिम लीग वाले ने। द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में आपका सेकेंड बुक पॉलिटिकल में अच्छे से जिक्र है। ठीक है, और 2 कौमें के आधार पे भारत पाकिस्तान किस तरह से विभाजन हुआ और हिंसा वगैरह हुआ, सारे कुछ पढ़ने, कितने लोग इधर से उधर सीमा के आर पार गए। बहुत इमोशनल टाइप का चैप्टर है, समझने में थोड़ा सा का है ना, अगर गहराई से अच्छे से पढ़ोगे तो आपको हर्ट थोड़ा सा टच हो जाता है फीलिंग्स। तो 9वां के यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, 9 का ए।
लास्ट आज का प्रश्न है और जाते जाते आपको ठीक भी करना है, ये हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद पे पानी मत फेरिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ? आपको बताना है गोवा जो है वो भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ। जैसा कि पहले आज़ाद के बाद भी गोवा भारत के राज्यों में शामिल नहीं थे, इसको ऐसे छोड़ा गया था। लेकिन कब इसको मिलाया गया? 1950 में, 1967 में, 1985 में या फिर 1987 में? सही जवाब की बात कर लें, जिन गोवा पे पुर्तगाली वगैरह का कब्जा था और भारत 47 में भले ही आज़ाद हुआ लेकिन ये गोवा बचा रहा। धीरे धीरे 1987 के आसपास जो है इस गोवा को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही हो गया, जो कि सबसे बाद में आकर के मिला है। ठीक है, चलिए, तो 10 का यहाँ पे डी। इस तरह से हम आपको टॉप 10, आप सीरीज में बने रहेंगे, हर सीरीज को देखेंगे। सुबह में अभी तो सीरीज आ रहा है 6 से 7, लाइव का व्यवस्था हो जाएगा कुछ दिन, तो आपको शाम में 7 से 8 बजे के बीच में हम आपको लाइव में ये सारी कुछ कराएंगे, ताकि आप अपना कुछ भी राय हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी टाइम होगा, अभी सुबह 6 से 7 के बीच आपको आना है और वीडियो आपको देख लेना है, ताकि आपके जो जितने आप देख पाएंगे VVI प्रश्न के सीरीज को उतना ही अच्छा हो जाएगा। और सीरीज अगर चाहते हैं कि जितने हम YouTube पे छोड़ते हैं सब आपको एक साथ PDF में दे दे, तो वो भी दे देंगे। आपको 51 रुपया की मात्र राशि पे करना। देखो, पढ़ाई में कुछ सीखने में अगर 50-100 अगर खर्च हो रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि ये सारे कुछ व्यर्थ होते हैं। ठीक है, अगर 2-4 बातें सीख गए, 100-200 रुपया खर्च भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। और मेरे यहाँ तो आप हिस्ट्री का अगर पेड वाइज लीजिएगा तो संपूर्ण भारतीय इतिहास के बारे में इतनी जानकारी हो जाएगी, आपको इतनी जानकारी, आप उड़ने लगोगे सर हमारा माइंडसेट कैसा हो गया। आपका माइंड भी चेंज हो सकता है, समझ बात ना। मैंने चेंज होने का मतलब एक अच्छा उग्रता से आप स्वाभाविक बच्चे हो जाएंगे, समाज में संस्कारी टाइप के होने लगेंगे। बुजुर्गों की बातें आपको अच्छी नहीं लगती होगी, उस बुजुर्गों से आप घंटों घंटों बात करना चाहेंगे, बीते कल के बारे में जानकारी लेने के लिए आप एकदम माने उतावला हो जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ इसी तरह के अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।